नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आपका साथ दे या ना दे, लेकिन यह एक औरत जिंदगी में हर मुसीबत के पल में आपका साथ देगी। बाकी किसी पर भी भरोसा मत करना, वरना आप हमेशा मुंह के बल गिरोगे और दुश्मन की चाल में फंसते चले जाओगे। आज की वीडियो में के सच्चाई विस्तार से आपको बताने वाले हैं और आपको समझाएंगे कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। एक ऐसी स्त्री आपकी अपनी है जो आपका दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली है। वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, आपको बता दें कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ अवश्य होता है और आपकी सफलता के पीछे यह कौन महिला है, इसे जान लें। इस महिला के आपके जीवन में आने से सारी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। आपके जीवन में चल रहे हर एक उतार चढ़ाव का अंत होने जा रहा है। जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, आपकी हर एक परेशानी का अंत होने जा रहा है। तो मित्रों, जान लें कि वह कौन महिला है। मित्रों, हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ अवश्य होता है, चाहे वह उसकी मां हो, पत्नी हो या फिर उसकी आराध्य देवी भाग्य देवी हो। आपके पीछे कौन सी एक औरत है जो आपकी हर एक मुसीबत का अंत करने जा रही है, आपके भाग्य के दरवाजे खोलने जा रही है। वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। हर एक जानकारी विस्तार से बताई जा रही है। वीडियो में बताई गई हर एक बात ज्योतिषीय गणना के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, इस महिला के आपके जीवन में प्रवेश करते ही आपके जीवन की हर एक समस्या का अंत होने जा रहा है। मित्रों, यह समय आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव का समय है, आपके भाग्य के उदय का समय है। इस समय आपको अपने कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप अभी काम से जी चुराएंगे, थोड़ा सा भी आलस करेंगे, तो आप बहुत बड़ी सफलताओं से, बहुत बड़े योगों से चूक जाएंगे। यह समय डटकर मेहनत करने का समय है। इस समय आपको बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना है, किसी पर अंधविश्वास भी नहीं करना है। आंख बंद करके यदि आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। जी हां मित्रों, जब हमारा अच्छा समय आता है तो उसी समय बुरा समय भी साथ ही साथ चलता है और धोखे के रूप में आपको वह मिल सकता है। तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। जागरूकता ही आपके लिए बचाव होगा। जी हां मित्रों, धन के निवेश के लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। निवेश के लिए यह समय अच्छा नहीं है। यदि आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या किसी प्रकार का बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। कुछ समय के बाद आप अपने कदम उठा सकते हैं। जी हां मित्रों, नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर समय बहुत अच्छा बीतेगा। सहयोगियों से, सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उच्च अधिकारियों से भी संबंध मजबूत होंगे। आपकी कार्यशैली से, आपकी मेहनत से आपके उच्च अधिकारी प्रभावित रहते हैं, जिसका लाभ आपको नजदीकी भविष्य में प्राप्त होने जा रहा है। आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। प्रेमियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। इस समय प्रेमी जीवन में उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होंगे। प्रेम की नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, लेकिन उन्हें आपस में विश्वास बनाए रखना होगा, एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा करना होगा। दांपत्य जीवन भी आपका बहुत सुंदर है। आपको एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। जीवन साथी के मन के भावों को समझते हुए उससे बर्ताव करना होगा। जीवन साथी से ही आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वही आपकी ऊर्जा का स्रोत है। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखें और जान लें कि आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाली वह स्त्री कौन है। क्या वह आपकी प्रेमिका है, आपकी पत्नी है, या फिर आपकी मां है, या फिर आपकी भाग्य देवी है? जी हां मित्रों, हम आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई पुराना रोग उठ सकता है, आपको परेशान कर सकता है, या फिर मौसम से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, आपके कार्यों में रुकावट डाल सकती है। इस समय मेहनत करने का समय है। आपको बीमार नहीं होना है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना है। खान पान को लेकर भी थोड़ा ध्यान दें।
आप खान पान के मामले में थोड़े से लापरवाह व्यक्ति हैं। आप खान पान में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपको पेट को लेकर थोड़ी सी समस्याएं खद्दी हो जाती हैं। कभी कभार आप लापरवाही दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं खड़ी डीढ़ी होती रहती हैं। आपको कसरत करना चाहिए और योग, प्राणायाम और आध्यात्म में अपना मन लगाना चाहिए। इस समय आप मन में थोड़ी धार्मिकता का भी अनुभव करेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी आपका मन बनेगा। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं, आयोजन भी करवा सकती हैं। पारिवारिक दृष्टि से यह समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके मन में किसी प्रकार का एक वहम है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके आसपास का माहौल थोड़ा सा निगेटिव है, आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी है। मन की इसी स्थिति की वजह से आप अपने जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसी वहम की वजह से आप थोड़े से चिंतित और परेशान नजर आते हैं। मित्रों, जीवन को मेहनत करके सफल बनाना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ जीवन को जीना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि हमारे जीवन में हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं जो ईश्वर ने हमें पहले से ही दे रखी हैं, बजाय इसके कि हम वह देखें जो हमारे पास नहीं है और जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। यदि हम सकारात्मक होंगे तो हमें जीवन में जो हमें उपलब्धियां मिली हैं वह दिखाई देने लगेगी और जीवन अच्छा लगने लगेगा। जीवन में आनंद की कमी कभी होनी नहीं चाहिए, वरना जीवन पूर्ण रूप से नीरस और उदासीन हो जाता है। जी हां मित्रों, जीवन में प्रेम और आनंद की अनुभूति हमेशा बनाए रखें। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन स्त्री है जो आपके भाग्य को अगले 24 घंटे में बदलने वाली है। आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि वह आपकी भाग्य देवी हैं। वैसे तो हर स्त्री आपके लिए सहयोगी ही है, चाहे वह आपकी मां या फिर आपकी पत्नी या प्रेमिका हो, क्योंकि आप स्त्रियों के मामले में थोड़े अधिक भाग्यशाली हैं। जो भी स्त्री आपके जीवन में है वह सच्चे मन से आपको सफल बनाना चाहती है, आपके लिए तन मन धन से मेहनत करती है, आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखना चाहती है। आने वाले अगले 3 दिनों में आपके हाथों कोई गलती होने वाली है। अब यह गलती कहां हो सकती है? या तो किसी औरत का अपमान आपके द्वारा हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है, या आपके द्वारा किसी का दिल दुखाया जा सकता है जिसका कोई क्षमा नहीं है। और ऐसी कई गलतियां आपके द्वारा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो कि पूरी तरह से जाने अनजाने में होगी, या किसी मित्र के बहकावे में होगी, या किसी ऐसे व्यक्ति के कारण होगी जो हर वक्त आपका इस्तेमाल करता है और आपको फंसाकर खुद का नाम बचा लेता है। ऐसे जगह पर आप जरा सावधान रहिए, क्योंकि इससे आपकी छवि खराब हो सकती है और आपके माता पिता का भी सर शर्म से झुक सकता है। और हम आशा करते हैं आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। आने वाले अगले 3 दिनों में हमें अपने कर्तव्य पथ को समझना होगा कि मेरे घर के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, मुझे जिंदगी में किस मुकाम को हासिल करना है, और अगर मैं लगातार इसी तरह हरकतें करता रहा तो मैं अपने सपनों तक कैसे पहुंचूंगा। यह अगर इंसान खुद समझ जाए तो उसका आधा भविष्य तो अपने आप ही सुरक्षित हो जाता है। तो आपको भी खुद को समझाने की जरूरत है कि क्या जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, क्या वह आपके लिए उचित है या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले अगले 3 दिनों में नौकरी पेशा लोग जो कि कहीं भी बाहर नौकरी करते हैं, पैसों का मैनेजमेंट आपके लिए जरा टफ रहने वाला है, कठिन रहने वाला है। अक्सर ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आप अपने शहर को छोड़कर बाहर कहीं काम करने जाते हैं तो पैसों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे 2-3 अलग अलग कर्तव्य होते हैं, जैसे खुद के लिए भी पैसा निकालना है, परिवार को भी पैसा भेजना है, और थोड़ा बहुत जरूरत के सामान भी लेने हैं। तो यहाँ पैसों का एक बजट आपको निर्धारित कर लेना है। कितना पैसा यहाँ पर देना है, इतना पैसा बचाकर घर पहुंचाना है, इतना आपको जरूरत की चीजों पर लगाना है। ये सब चीजें आपको एक बजट के तौर पर बना लेनी है, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। यह बात ध्यान रखिएगा, वरना धीरे धीरे नौकरी होने के बावजूद आप आर्थिक संकट की ओर जा सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर अपने आने वाले जीवन के बारे व अपने बारे में जानने की जिज्ञासा होती है।
ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न विधाओं के द्वारा व्यक्ति के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। समुद्र शास्त्र वैदिक ज्योतिष की ही एक विधा है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर उपस्थित चिन्ह, तिल और अंगों की बनावट, रंग आदि को देखकर उसके गुण और दोषों को बारे में जानकारी दी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के अंगों की बनावट और शरीर पर उपस्थित चिन्हों को देखकर व्यक्ति के स्वभाव व भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। जिस लड़की का माथा 3 उंगुल से चौड़ा, आधे चंद्रमा का आकार लिए हुए, नरम हो तो ऐसी लड़कियों को सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसे माथे वाली लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहां सुख और समृद्धि में वृद्धि करने वाली मानी जाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के बल पर कुल का नाम रोशन करती हैं। जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान बनता हो तो उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियों का विवाह जिस लड़के से होता है उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये लड़कियां स्वयं भी खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। जिस लड़की के नेत्रों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए और आंखों की पुतली काली व सफेद भाग दूध के समान हो तो वह बहुत ही भाग्यवान मानी जाती है। जिसकी चाल राजहंस के समान और जिसकी कमर बाघ के समान पतली हो, ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती है। आने वाले अगले 3 दिनों में वे सभी लोग जो घमंड पाले बैठे हैं कि वह कुछ न कुछ तो जीवन में कर ही लेंगे, उन लोगों को हम इतना ही बताना चाहते हैं कि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है। जो उसका हुनर है तो अपने किसी हुनर पर, अपने किसी टैलेंट पर आप भी घमंड मत करिएगा, वरना आपको डूबने में भी देर नहीं लगेगी। आने वाले अगले 3 दिनों के अंतराल में आपके जो संतान हैं उनके द्वारा आपको खुशखबरी दी जा सकती है, जिसे सुनकर आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन यह सब नतीजा है आपके अच्छे संस्कारों का। अगर आप अपने बच्चों को खिलौने नहीं देते हैं तो वह कुछ देर के लिए रोते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं तो वह जिंदगी भर रोते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों को संस्कार दीजिए, वह हमेशा आपका नाम रोशन करेंगे, हमेशा आपका सम्मान करेंगे। और जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इंसान जो होता है वह 3 चीजों के लिए इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। पहली यह कि मेरा बच्चा हो, दूसरी यह कि मेरा लिबास अच्छा हो, और तीसरी कि मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उसकी यह 3 चीजें सबसे पहले बदल देते हैं। नाम तो स्वर्गीय हो जाता है, लिबास कफन हो जाता है, और मकान शम्स यानी इस दुनिया में बहुत ज्यादा घमंड करने की, बहुत ज्यादा किसी पर एहसान जताने की, बहुत ज्यादा हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अकेले आए थे, अकेले ही हमें जाना है। हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे और न ही हमें किसी को कुछ देकर जाना है। यह बात आप समझ जाएंगे। जितना जल्दी आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। बात सही लगी हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान आपको जरा ध्यान रखना है अपनी सेहत का। देखिए, जो मौसम अचानक से बदला है, बारिश के अंतराल जो मौसमी बदलाव हुए हैं, वह आपके शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद डॉक्टर से परामर्श नहीं करते। तो यहां पर आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं और वक्त रहते आपको संभल जाना है। और अगर अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श आप करिए, वरना देर भी हो सकती है। आने वाले अगले 3 दिनों के दौरान कुछ लोग आपको भड़काए होंगे अपनों के खिलाफ। अगर आपने गलत है तो आपको दिख जाएगा। आपको लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो हमारा घर तोड़ना चाहते हैं। उन्हें हमारे घर की एकता बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग इतने एकजुट होकर कैसे रह सकते हैं। परंतु आपको भी उनके बहकावे में नहीं आना है, वरना जो एकता है ये आपकी शत्रुता में बदल जाएगी। आने वाले अगले 3 दिनों में व्यापारियों को यह बात समझनी होगी कि लालच बुरी बला है, और थोड़ा सा लालच करके आप कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा लेंगे। आप जनता को क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए, अब जनता को भरोसा दीजिए, आप जनता को अपने परिवार का सदस्य समझिए, मुनाफा कमाइए, लेकिन आंख खोलकर इस तरह से आंख मींच कर नहीं। हमें मुनाफा कमाना है,
लेकिन किसी को लूटना नहीं है। हमें परिवार बनाना है, हमें ट्रस्ट बनाना है, और यही आपके जीवन का सूत्रधार साबित होता है। अब दोस्तों, हम आपको उपाय बताना चाहते हैं, सरल और साधारण उपाय ही हम आपको देते हैं, जिनमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना होता। सच्ची श्रद्धा से जो इंसान कर लेता है, उसका काम यूं ही बन जाता है। यह बात तो आप जानते ही हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब आप उपाय जरा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला उपाय तो दोस्तों होगा, शुक्रवार के लिए शुक्रवार के दिन आपको 5 लाल रंग के फूल लेने होंगे। अब ये लाल रंग के फूल जरूरी नहीं, कोई से भी फूल लाभ ले सकते हैं। 5 लाल रंग के फूल लेने के बाद आप उन्हें अपने हाथों में पकड़िए, दोनों माता के समक्ष बैठिए, एक मुट्ठी बना लीजिए और ओम श्री श्री नमः मंत्र का 5 माला जप कर लीजिए। अपनी प्रार्थना माता के सामने रख लीजिए, माता लक्ष्मी के सामने, और बाद में इन 5 लाल रंग के फूलों को आपको रख देना है अपनी तिजोरी में या अपने धन रखने वाले स्थान पर। यकीन मानिए, बहुत अच्छा उपाय है, सरल है, साधारण है, लेकिन इनकी शक्ति असीमित है। आप करेंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरा उपाय आपके लिए शुक्रवार के लिए यह रहेगा। दोस्तों, कि आपको पता ही होगा, जो तुलसी का पौधा होता है उसके अंदर भी माता लक्ष्मी का ही वास होता है। तो ऐसे में हम तुलसी के पौधे की पूजा करके भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको शाम के 7 बजे रोजाना माता तुलसी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाकर के उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। फिर देखिए आपका किस तरह से कल्याण होता है। एक शनिवार का उपाय हम आपको बता रहे हैं। आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़ी शक्कर डालना है, थोड़ा सा घी डालना है। इसका एक मिश्रण तैयार करना है और शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में इस मिश्रण को डाल देना है। बहुत शानदार उपाय है, मजा आ जाएगा। आप भी कहेंगे कि वाह क्या बदलाव हुए हैं। हम आपको कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहते जिससे कि आपके जीवन में मुसीबतें आए, आपके जीवन में बड़े बड़े संकट आए। हम आपको बस इतना सीखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ छल कपट कर रहा है, तो आपके अंदर केवल इतनी समझ हो कि आप उसकी सच्चाई समझ सके, आप उसकी चाल की समझ सके। क्योंकि दोस्तों, आप जब उसे पर भरोसा करते हैं तो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जब धोखा देता है तो आप उसे धोखे को सहन नहीं कर पाते। इसीलिए इन चीजों से आपको बचकर रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगले इन 5 दिनों में दोस्तों, बदलते काम की वजह से कुछ नई नीतियां बनेंगी। किसी मित्र के साथ विशेष मुद्दों पर बातचीत के सकारात्मक परिणाम में मिलेंगे तथा इनकम की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी। बजट बनाकर रखना होगा। भावनाओं की वजह से नकारात्मक बात आपको दुखी कर सकती है। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर होगा। बेहतर होगा कि फिजूल की बातों पर ध्यान ना दें तथा दोस्तों, इस समय व्यवसाय संबंध नई योजना शुरू न करें, क्योंकि व्यक्तिगत कारणों से कुछ गलतियां होने की आशंका है। बेहतर होगा कि अपने कार्यों में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य ले। युवा वर्ग को पढ़ाई से संबंधित ही जॉब मिलने की उम्मीद है। साथ ही में मित्रों, पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाते समय उनकी गलतियों को माफ करें और अपनी गलतियां दोहराने से बचें। किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करने से पहले उनके व्यवहार के बारे में सोच विचार जरूर करें। सेहत से जुड़ी समस्या दूर होगी तथा करियर संबंधी जो तनाव है वह बढ़ सकता है। फिलहाल काम को छोटे हिस्से बांटकर आगे बढ़े तथा दोस्तों, अनुकूल गृह स्थिति है। पिछले कुछ समय की मेहनत आज उचित परिणाम देगी। आपको अपनी छवि और अधिक बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा। किसी समस्या का समाधान मिलने में किसी प्रिय मित्र का विशेष सहयोग रहेगा तथा इस समय दिखावे की प्रवृत्ति से अनावश्यक खर्चे रहेंगे। अपने बजट को नजरअंदाज न करें, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। अशुभ समाचार मिलने की आशंका है, बातचीत करते समय समझकर करें। फिलहाल कमाई सीमित रहेगी तथा कामकाज में कोई खास सफलता नहीं मिलेगी। प्रतिद्वंद्वी भी आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। इस समय आपको किसी अनुभवी की सलाह लेनी जरूरी है। बेहतर होगा नई योजना पर काम शुरू ना करें। और इसी के साथ दोस्तों, बेचैनी और चंचलता तकलीफ हो सकती है।
आपकी बातें लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। अकेलापन महसूस हो सकता है। जिन लोगों से आप अपेक्षा रखते हैं उनके विचारों को समझने की कोशिश करें, तथा करियर में आ रहे बदलाव के कारण थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन जल्दी ही विचार स्थिर हो सकते हैं तथा नौकरी और कारोबार में परिवर्तन होगा। भूमि संपत्ति और वाहन खरीदी के कामों से फायदे के योग बन रहे हैं। एक जीवन सुखद रहेगा। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा। पत्नी के साथ रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं तथा आज आपका पूरा ध्यान आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने में रहेगा। भविष्य संबंधी योजनाओं पर भी विचार होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। कोई नजदीकी यात्रा भी संभव है। और हां, बैंक संबंधी गतिविधि में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। तनाव की बजाय शांति से हल निकालने का प्रयास करें तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसका असर आपकी मनोस्थिति पड़ सकता है। तथा दोस्तों, इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल-पुथल चर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा कभी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो, हासिल कर लेना चाहिए तथा महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं।